जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे रघुराज, अब हम तुमसे गंगा की उत्पत्ति का वर्णन सुनाते हैं कि गंगा कैसे त्रिपथ का गंगा बनी। गंगा की उत्पत्ति हिमवान नामक दिव्य पर्वत, हिमवान की पत्नी मेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। मैना के गर्भ से ही दिव्य 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्री गंगा है। यही गंगा मैना की ज्येष्ठ पुत्री कहलाती हैं। और तो और मैना की दूसरी पुत्री हुई उमा, जो भगवान शिव जी की प्रिय पत्नी, प्रिय अर्धांगिनी जानी जाती हैं। तो हिमवान को जब ये गंगा मैया प्रकट हुई, उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त हुई, तो ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने हिमवान से तीनों लोकों की रक्षा के लिए, तीनों लोकों के उद्धार के लिए, मृत्यु लोक के लिए इन्हें हिमवान से मांग लिया। कहा कि आप अपनी पुत्री को हमारे साथ में ब्रह्मलोक भेज दें। हिमवान ये बातें सुनकर जग इच्छा के, जग कल्याण के लिए उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री गंगा को ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मलोक भेज दिया। तो आकाश मार्ग से होते हुए गई, ये 3 मार्गों पर गई, ब्रह्मलोक, पृथ्वी लोक और आकाश मार्ग, इसीलिए इन्हें त्रिपथ का गंगा कहा जाता है। तो ब्रह्मलोक में जाकर के गंगा मैया निवास करने लगी और देवताओं के लिए गंगा का निवास ब्रह्मलोक में हो गया। अब आगे जो द्वितीय पुत्री थी उमा, उनका विवाह वो घनघोर तपस्या करने लगी और घनघोर तपस्या के पश्चात उन्हें भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया था। जो उनकी अर्धांगिनी इस रूप में स्वीकृत हुई, विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, मैंने तुमसे हिमवान की दोनों पुत्रियों का जन्म वर्णन किया, अब तुम्हारी क्या श्रवण करने की इच्छा है। तो प्रभु श्री राम प्रश्न करने लगे कि हे प्रभु, जो उमा पुत्री प्रभु शंकर की अर्धांगिनी बनी, आगे उनकी क्या क्या लीलाएं रही, उसका वर्णन कीजिए। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, कि जब उमा का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ तो 100 वर्षों तक भगवान शिव और मैया उमा क्रीड़ा विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर भ्रमण करने लगे। तो ब्रह्मा जी आदि देवता विचार करने लगे कि 100 वर्षों तक प्रभु शंकर और पार्वती मैया दिव्य भाव से रमन कर रहे हैं, तो उनके तेज को यदि स्वीकार कर लेती हैं मैया पार्वती, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा पृथ्वी, उस तेज स्वरूप को धारण नहीं कर पाएगी। ये विचार कर सभी देवता तुरंत कैलाश पर्वत की ओर चल दिए ताकि उनको रोका जा सके। भगवान शिव और मैया पार्वती के उस दिव्य रमन को रोकने के विचार से देवता जाकर के कैलाश पहुँचे। देवताओं ने भगवान शंकर का ध्यान किया। प्रभु शंकर उनके सामने प्रकट हुए और पूछा कि किस कारण से आपका यहाँ आगमन हुआ है। देवताओं ने संपूर्ण लीला कही कि प्रभु आप ही बताइए कि आपके तेज को कौन धारण कर सकता है। तो ये विचार कर भगवान शंकर का उसी समय दिव्य तेज अपने स्थान से स्खलित हो गया। जैसे ही वो तेज अपने दिव्य स्थान से स्खलित हुआ, तुरंत ही उसे अग्निदेव ने अपने मुख में धारण कर लिया। अग्नि को भगवान शंकर का तेज धारण किए देख मैया पार्वती को क्रोध आ गया और मैया पार्वती ने संपूर्ण देवताओं को श्राप दिया कि जो भाग मेरा था उसे अग्नि तुमने स्वीकार किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सर्वभक्षी बनोगे। अच्छा बुरा तुम देवता होते हुए भी अच्छा हो बुरा हो, हर प्रकार का भोजन, भविष्य वस्तु इत्यादि प्रत्येक क्रिया जो भी तुम में डाली जाएगी तुम उसका भक्षण करने वाले बनोगे। और तो और देवताओं ने आकर के मेरे और प्रभु शंकर के बीच के समागम में आकर रुकावट करी, इसीलिए मैं देवताओं को श्राप देती हूँ कि आज से जो भाग देवताओं ने मुझसे छीना है वही देवताओं के लिए भी हो कि देवताओं की स्त्रियां आज से संतानहीन ही होंगी। तब से देवताओं की, किसी भी देवताओं की जो स्त्रियां, सूर्य हैं, चंद्र इत्यादि, स्वयं गर्भ धारण करने वाली ना हो पाई। कोई भी स्त्री उस दिन के बाद से गर्भ धारण नहीं कर सकी।
अग्नि प्रभु शंकर के उस तेज को सह नहीं सके तो तुरंत गंगा मैया के पास गए और प्रार्थना करी कि आप तो उमा की बड़ी बहन हैं और आप ही शंकर के इस तेज को स्वीकार कर सकती हैं। गंगा मैया में वो तेज तुरंत ही अग्निदेव ने प्रभावित कर दिया। थोड़े समय तक गंगा ने उस तेज को अपने अंदर समाये रखा, लेकिन जब गंगा भी उस तेज को सह ना सकी तो तुरंत सरकंडे के वन में उस तेज को डाल दिया। वहीं सरकंडे के वन में एक दिव्य 6 मुख वाला पुत्र प्रकट हुआ। उस पुत्र को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और उस पुत्र का नाम रखा स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय जी महाराज के नाम से जानते हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, मैंने तुम्हें गंगा और कार्तिकेय की ये दिव्य कथा श्रवण कराई, कार्तिकेय की जन्म कथा तुम्हें श्रवण कराई। कार्तिकेय का इस प्रकार से जन्म हुआ। भगवान शंकर ने कहा था कि मेरा जो ये दिव्य तेज से पुत्र प्राप्त होगा, यह पुत्र देवताओं की सेना का सेनापति कहलाएगा। दिव्य स्कंद की जन्म कथा आप सब ने सुनी। आशा है आप सभी ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। अब वाल्मीकि रामायण में और क्या क्या लीलाएं वर्णन होती हैं वो हम आपसे अवश्य ही वर्णन करेंगे। तब तक आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को सुनते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।